तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 528 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक पास्ट का सीन जहाँ पे चार्ल्स ने गन को भेजा होता है गो के पास उसको टेस्ट करने के लिए। और ये चीज हमने लुकिज्म के बहुत ज्यादा पुराने चैप्टर में भी देखी थी। शायद से वो चैप्टर नंबर 56 था जहाँ पे हमने ये देखा था कि गन आया होता है गो को टेस्ट करने के लिए। लेकिन उस वाले चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गन यहाँ पे आके गो को कहता है, तेरा ही नाम गो किम है ना, मैं तुझे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया हूँ। गो के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो कहता है, क्या तूने कहा तू यहाँ पे मुझे टेस्ट करने के लिए आया है? मैंने तेरे बारे में प्रिजन के अंदर भी सुना था। मैंने सुना था तुझे मनी से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए अगर तू मेरा पार्टनर बन जाता है तो तू काफी सारे पैसे कमा सकता है। हाँ, तूने मेरे बारे में बिल्कुल सही सुना था, लेकिन मैं तुझ जैसे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करता हूँ। क्या मुझ जैसे लोगों के साथ? आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है? अबे गधे, मैं वो इंसान हूँ जो अपनी शर्तों पे काम करता है और मुझे लगता है तू तो मुझे समझ भी नहीं पा रहा है ना? तू कोरिया से नहीं है, मैंने सही कहा ना? बट मैं एक बात बहुत ही ज्यादा बेसब्री से जानना चाहता हूँ, जो तू मुझे काफी सारे पैसे देने की बात कर रहा था वो सारे के सारे पैसे आएंगे कहाँ से? लेकिन एक मिनट, तेरी आंखें तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा मैंने सुना था। कहीं तू वही बंदा तो नहीं है? वो ब्रो, तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। मैंने भी जेल के अंदर तेरे बारे में काफी कुछ सुना था और आज तू मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है तू कौन से टेस्ट की बात कर रहा है और मुझे किस तरीके का पार्टनर बनाना चाहता है। घमंडी साले, मेरा टेस्ट लेगा तू? क्या तू चाहता है मैं तेरी ये दोनों की दोनों काली आंखें बाहर निकाल दूं अपनी उंगलियों से? मुझे तुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कहा गया था कि मुझे तुझे टेस्ट करना है। अगर ऐसी बात है तो खड़ा क्यों है? और इसी के साथ गो एक बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है गन के ऊपर, लेकिन गन ने एक हाथ से उस मुक्के को रोक लिया होता है और गो ये देख के हैरान होता है कि इस बंदे ने इतना फास्ट मुक्का रोक लिया है। और गन अपने मन में कहता है, ये इंसान उन लोगों से अलग है जिन लोगों से मैंने अब तक फाइट करी है। इसी के साथ हम गन की लाइफ के कुछ पुराने सीन देखते हैं जहाँ पे गन ने काफी सारे बंदों को मार मार के जमीन में गिरा रखा होता है और हमें पीछे से गन की वॉइस ओवर आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर भला फाइट करना मुझे कब से बोरिंग लगने लगा। मेरा सामना चाहे जिसके भी साथ हो, मेरी जीत हमेशा पक्की होती है और क्योंकि हर फाइट का नतीजा एक ही होता है इसलिए फाइट करके मैं बोर हो रहा हूँ। और जिन बंदों को गन ने मारा होता है वो जमीन में पड़े पड़े कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए थे, हमें पता नहीं था आप वही फेमस इंसान हो जो जुवेनाइल प्रिजन के अंदर थे। और ऑब्वियसली गन इन लोगों का भी यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए आ रखा होता है क्योंकि उसे अपने साथ कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत होती है और क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते इसलिए गन कहता है, तुम लोग मेरे टेस्ट में फेल हो चुके हो। जैसा कि मैंने सोचा था, साउथ कोरिया के अंदर कोई भी काम का बंदा नहीं है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में गो ने गन के ऊपर काफी सारे अटैक्स बजा रखे होते हैं। कभी गन की मुक्का पड़ता है, कभी कोहनी पड़ती है तो कभी लात पड़ती है। और इसी के साथ गन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये इंसान कौन है? इससे फाइट करना मुश्किल हो रहा है। ये इंसान मुझे नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और गन को पेलते हुए गो के चेहरे में अब भी स्माइल होती है और इसी स्माइल के साथ गो कहता है, मैंने सुना था तू जुवेनाइल प्रिजन का किंग रह चुका है। हाँ, मुझे लगता है ये चीज तेरे ऊपर सूट भी करती है। पर इतने में ही गन भी एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गो के पेट में। इसके बाद दूसरे हाथ से घुमा के एक उल्टा मुक्का गो के फेस में। लास्ट में गो के पेट में एक खतरनाक सा घुटना पड़ता है जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है, आखिर तू है कौन और तू इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है? साथ ही में गो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं इससे पहले इस तरह के किसी बंदे से मिला हूँ आज तक? इसके ऊपर साफ साफ मैंने सीधे सीधे अटैक मारे हैं, उसके बावजूद भी ये मेरे ऊपर अटैक्स मार रहा है। लेकिन कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये साला अनकॉन्शियस क्यों नहीं हो रहा है। इसी के साथ ये दोनों के दोनों साथ में एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं, लेकिन गन गो का हाथ पकड़ के उसको हवा में पलट देता है और हवा में ही उसकी कमर में एक मुक्का मार के उसको दूर फेंक देता है, जिस वजह से गो सीधा एक खंबे में जाके टकराता है। गन अब भी रुका नहीं होता, वो एक बहुत ही खतरनाक सी लात मारता है गो के ऊपर, लेकिन गो बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए वहां से हट जाता है और गन की लात पड़ती है एक साइकिल के ऊपर जिस साइकिल के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं और जमीन में काफी खतरनाक क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। और गन कहता है, तू अभी मुझसे हार रहा है, इसकी वजह ये है तू फाइट्स को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए ही तू हार रहा है। साथ ही में गन एक खतरनाक सी लात मारता है गो के पेट में। गो को अभी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला होता। इसी के साथ गो के मुंह पे एक और घुटना पड़ता है। इसके बाद गन गो के एक और मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, लेकिन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू टेस्ट में पास हो चुका है। काफी दिलचस्प बात है, तू बिना तलवार के भी इतना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है कि तू अपने मास्टर को मारने में कामयाब रहा। और यार गो का वो मास्टर कौन है जिसको निपटा के गो भागा है अब तक हमें बताया नहीं गया। बट अभी अचानक से ही गो के हाथ में साइकिल की चेन लग चुकी होती है और उससे वो बहुत ही खतरनाक सा हमला करता है गन की चेस्ट में। यह हमला गन को शोल्डर से लेके कमर तक एक बहुत ही गहरा घाव देता है
और गन को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि इसके पास तो कोई भी हथियार नहीं था, आखिर ये चेन इसके पास कहाँ से आ गई। और ऑब्वियसली ये चेन उसी साइकिल की होती है जिसके 2 टुकड़े गन ने करे थे। गन अभी हट के पीछे की तरफ आ चुका होता है और गो की साइकिल की चेन में लगा हुआ होता है गन का खून और वो कहता है तू तब से बड़बड़ाया जा रहा है मेरी हॉरैंग सॉर्ड के बारे में जिससे मैंने अपने मास्टर को मारा, लेकिन हरामखोर मैं तुझसे कहना चाहता हूँ अपना मुंह बंद कर, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बिना मुंह बंद करे फाइट कर ही नहीं सकता। गन अभी यही सोच रहा होता है कि इतने कम समय में इसने उस साइकिल की चेन कैसे निकाल ली। इतने में ही गो गन के ऊपर दोबारा से चेन से हमले करना स्टार्ट कर देता है और ये हमले अब बिल्कुल भी रुक नहीं रहे होते, लगातार पड़े जा रहे होते हैं गन के ऊपर। ये हमले गो ने इतने खतरनाक तरीके से कर रखे होते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल भी मौका ही ना मिले काउंटर अटैक करने का। और गन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है, वो इन चेन्स के जाल में फंस चुका होता है। चारों तरफ उसके चेन्स ही चेन्स होती हैं। हालांकि चेन तो सिर्फ यहाँ पे एक होती है, लेकिन वो इस स्पीड से चल रही होती है कि चारों तरफ गन को बस वही चेन ही चेन दिखाई दे रही होती है और गन के शरीर में अनलिमिटेड कट्स पड़े जा रहे होते हैं। और साथ ही साथ में गन अपने मन में बोल रहा होता है अगर मैं बाकी लोगों से कंपेयर करूं तो ये बंदा उन सबसे अलग है जिनसे आज तक मेरी फाइट हुई है। और लास्ट में वो एक और फिनिशिंग अटैक मारता है इस चेन से गन के ऊपर और साथ ही में एक स्माइल के साथ कहता है तू हरामखोर जासूस साले, आखिर तुझे मेरी हॉरैंग सॉर्ड के बारे में पता कैसे चला बे? और अभी तू क्या बोल रहा था कि मैंने टेस्ट पास कर लिया? बेटे मैंने तो टेस्ट पास कर लिया है लेकिन तू फेल हो चुका है। यानी कि गन अभी अपने घुटनों में आके जमीन में गिर चुका होता है और अनकॉन्शियस हो चुका होता है, मतलब कि अनकॉन्शियस होने वाला होता है। उसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैं हार चुका हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। मेरा दिल काफी जोरों से धड़क रहा है, मुझे मजा आ रहा है, ये काफी ज्यादा कमाल का है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पूरा शरीर फटने वाला है, मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। गो किम, इस बंदे की वजह से मैं फाइनली जाग चुका हूँ। और गो जैसे ही गन को निपटा के यहाँ से जा रहा होता है, इतने में ही गन अपनी जगह में वापस से उठ जाता है और पीछे से कहता है रुक जा, बस थोड़ा सा और, मुझे अभी बस मजा आना शुरू ही हुआ है, इसलिए रुक जा। गो पीछे पलट के कहता है अबे साले पागल, तुझे फाइट करके मजा आ रहा है? ये साला मुझे ठरकी किस्म का बंदा लगता है, आखिर फाइट करके किसको मजा आता है बे? लेकिन गन अपनी शर्ट फाड़ते हुए एक डेविल वाली स्माइल के साथ कहता है गो किम आजा, एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। पर इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है एक और लेजेंड की, जो यहाँ पे आके गन को कहता है तू यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ रखा है, ना कि जान से मारने के लिए। क्या तू भूल गया कि चार्ल्स सोई ने क्या ऑर्डर दिया था तुझे? गो गन को कहता है क्या ये तेरा दोस्त है क्या मुझे 2 वर्सेस 1 करना पड़ेगा यहाँ पे? बट जो बंदा यहाँ पे आया होता है एक स्माइल के साथ कहता है तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है जेम्स ली। मतलब कि ये तीनों लेजेंड अभी एक साथ होते हैं। तो खैर जेम्स ने अभी इनके पंगे वंगे रुकवा दिए होते हैं और ये आ चुके होते हैं डैनियल के घर में, यानी कि जहाँ पे फ्यूचर में डैनियल आएगा। अभी यहाँ पे डैनियल नहीं रहता और इस घर के अंदर अभी इन सब की मीटिंग चल रही होती है और गो कहता है बहुत अच्छे दद्दू, आपका शुक्रिया मुझे अपना प्लान बताने के लिए। अगर आसान शब्दों में तुम्हारे प्लान को मैं बताऊं तो तुम्हारा प्लान ये है कि तुम एक नया एरा बनाना चाहते हो, मैंने सही कहा ना? वैसे तुम्हें पता है मैं भी यही चाहता था। तुम्हारे प्लान को सुन के लगता है कि तुम लोगों के साथ मैं यहाँ पे अच्छा खासा माल पानी कमा सकता हूँ, बट मेरी कुछ कंडीशंस हैं और वो तुम्हें सुननी पड़ेंगी। सबसे पहले गो अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है मेरी सबसे पहले कंडीशन ये है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मनी पहले ही चाहिए। मेरी दूसरी कंडीशन, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो जैसे मैं तुम्हारे अंडर में काम करता हूँ। तीसरी कंडीशन, अगर हम सारे एक जैसा काम करेंगे तो हमें पैसा भी बराबर ही मिलना चाहिए। कंडीशंस तो बस इतनी ही थी और लास्ट में मैं तुम्हें खुली और एक नंगी धमकी देता हूँ, अगर तुमने मेरे इन 3 रूल्स में से एक भी रूल तोड़ा तो इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और बोनस के तौर पे तुम्हें बताना चाहता हूँ दोबारा से मेरे सामने हॉरैंग सॉर्ड का नाम मत लेना। चार्ल्स कहता है ठीक है हमें मंजूर है। गो कहता है ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है? चार्ल्स एक स्माइल के साथ कहता है इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारा अगला टास्क पहले ही डिसाइड हो चुका है। अभी से और इसी पल से हम लोग 10 जीनियसेस को अपने अंडर में लेंगे। और इसीलिए चार्ल्स ने गन और गो को भेजा हुआ होता है टॉम ली के पास। लेकिन टॉम एक बेंच में मस्त पौवा मार के सो रखा होता है और गो यहाँ पे आके इसको देख के कहता है यही वो बंदा है क्या जिससे हमें मिलने आना था? क्या तू भी वो स्मेल सूंघ पा रहा है जो मुझे आ रही है? मुझे लगता है ये वही है। ओए बुड्ढे उठ जा। अबे यार जरा इसको देखो तो, बुड्ढा काफी ज्यादा गंदा है। ओए अंकल, चार्ल्स ने हमें यहाँ पे भेजा है, क्या तू सच में काफी ज्यादा अच्छा फाइटर है क्या? देख तुझसे यहाँ पे कोई मिलने के लिए आ रखा है, मेरा नाम है गो। मेरा नाम है गन। चार्ल्स सोई ने हमें तुम्हारे पास भेजा है तुम्हें टेस्ट करने के लिए। चार्ल्स ये देखना चाहता है क्या तू अब भी उतना ताकतवर है जितना पहले था, क्योंकि अपने प्लान में शामिल करने से पहले तुझे हमें ये चीज देखनी ही पड़ेगी। हाँ वो सब तो ठीक है,
लेकिन ये बुड्ढा क्या सच में एक अच्छा फाइटर है क्या? बट इतने में ही टॉम किसी पालतू सुअर की तरह उठ चुका होता है और अपने आप को खुजलाते हुए कहता है, तो तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि चार्ल्स का कोई प्लान है और तुम लोग मुझे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ रखे हो? इस बात का क्या मतलब है? सच में चार्ल्स ने मुझे टेस्ट करने के लिए 2 मिडिल स्कूल के बच्चे भेजे हैं मेरे पास। इसके बाद का सीन अभी हमें यहाँ पे दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें पहले बताया गया है कि इसके बाद गन और गो ने टॉम ली से ट्रेनिंग ली थी। इसका मतलब इस वक्त तक टॉम ली इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। बट लुकीसम की प्रेजेंट टाइमलाइन में हम ये बात नहीं कह सकते। प्रेजेंट टाइमलाइन में इन सब में ज्यादा ताकतवर कौन है, ये जानने के लिए एक बहुत ही डीप एनालिसिस लगने वाली है और वो हम बाद में करेंगे। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जब चार्ल्स जोई ने इन सारे लोगों की वजह से, इन सारे लोगों की मदद से अपने आप को एक काफी ज्यादा कामयाब इंसान बना दिया होता है और काफी अमीर हो चुका होता है। चार्ल्स एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, इतने में ही उससे वहाँ पे मिलने के लिए आता है गन। गन यहाँ पे आके कहता है, चार्ल्स जोई, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चार्ल्स बिल्डिंग से सामने की तरफ पूरी दुनिया को देख रहा होता है जितना उसे नजर आ रहा होता है और वो कहता है, गन जरा ठीक से सामने की तरफ देखो। अभी इस वक्त जो भी हमारी आंखों के सामने है, जल्द ही वो सब कुछ मेरा होने वाला है। गन कहता है, चार्ल्स तू सच में खिसक चुका है। चार्ल्स कहता है, गन मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। गन कहता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने तुझे कहा था तू मुझे ऑर्डर देगा, ना कि मुझसे रिक्वेस्ट करेगा। गन हमारा प्लान स्टार्ट होने ही वाला है, लेकिन एक चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रही है और वो चीज है रेड पेपर। रेड पेपर में प्री जनरेशन की वो सारी बातें हैं जब मैंने यामाज़ाकी के साथ मिलकर काम करा था, और अगर एक बार हमारा प्लान स्टार्ट हो गया और वो रेड पेपर सबके सामने आ जाता है तो ऐसा होने से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इस मैटर को तू पर्सनली हैंडल करे। मैं चाहता हूँ कि तू खुद यामाज़ाकी क्लैन जाए और वहाँ पे जाके खुद रेड पेपर का हिसाब किताब करे। गन कहता है, बहुत अच्छे, मुझे भी वहाँ पे कुछ काम था। इसीलिए इसके अगले सीन में हम देखते हैं गन वापस आ चुका होता है जापान और सीधा जाता है यामाज़ाकी क्लैन के हेडक्वार्टर्स में, यानी कि उसी घर में जहाँ पे वो पला बड़ा था। और इस वक्त यहाँ पे बारिश हो रही होती है और जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे गन का आना एक पक्की बात होती है। जो 2 गार्ड्स अभी एंट्रेंस में खड़े होते हैं, अचानक से अभी वो जैसे बात कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं उनके सामने से कोई चलता हुआ आ रहा होता है। पहले वो आपस में ऐसे ही बोल रहे होते हैं क्या वो एक गॉब्लिन है, बट इतने में ही एक बंदा उस बंदे को पहचान लेता है जो सामने से आ रहा होता है और वो कहता है, नहीं वो गॉब्लिन नहीं है, वो गन है, वो शिनगन का बेटा है। दोनों गार्ड्स गन को देख के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम हमसे बदला लेने के लिए आए हो? इसी के साथ बहुत सारे यामाज़ाकीस के बंदे गन के ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन गन इन सबको जमीन में पटक पटक के और हवा में उड़ा उड़ा के मारता है। इन छोटे मोटे बंदों की गन के सामने कोई औकात नहीं होती और गन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहाँ कोई बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस वापस इस चीज के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ बदलना है। उस दिन शिनगन मारे गए और उन्होंने अपनी जान अपने बेटे के लिए दी, लेकिन चार्ल्स जोई ऐसा नहीं है। चार्ल्स जोई ने अपनी बेटी को नहीं चुना, उसने खुद को चुना। मुझे लगता है मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर शिनगन भी खुद को चुनते और मुझे मरने देते तो उनकी जिंदगी में क्या होता। मुझे लगता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि असल में अंत कैसा होता। मैं वो अंत देखना चाहता हूँ जहाँ पे शिनगन ने मुझे नहीं चुना होता। इतने में ही गन के पीछे से यहाँ पे शिनतारो आ जाता है और अपनी ब्लैक आइज के साथ गन को कहता है, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्या यहाँ पे तो शिनगन का बदला लेने के लिए आया है? गन कहता है, क्या अपने फादर का बदला? मुझे कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं सिखाई गई हैं। मैं तो बस यहाँ पे किसी की मर्जी से आया हूँ। यानी कि अब नेक्स्ट चैप्टर में फाइट होने वाली है गन और शिनतारो की, और आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मुझे लगता है आगे जो इनकी फाइट होगी उसमें गन जीतेगा और उसी के बाद से गन का नाम पड़ेगा शिरो ओनी। तो गाइस ये वाला चैप्टर काफी बेहतरीन था, मुझे ये चैप्टर काफी अच्छा लगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।